नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की समीक्षा बैठक से जहां बिहार चुनाव की हार पर मंथन होना था, लेकिन मंच पर वाद विवाद की जगह धमकी और हंगामा छा गया। क्यों दी गई गोली मारने की धमकी और किस बात पर बिगड़ गया मामला, और अब पार्टी क्या करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है और इसी बीच में हंगामा हो गया, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और 61 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी महज 6 सीटों पर ही सिमट गई। इसी हार की समीक्षा के लिए 27 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन में बड़ी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन समीक्षा मीटिंग का माहौल उसी समय बिगड़ गया जब कांग्रेस के दो उम्मीदवार आमने सामने आ गए और वैशाली से उम्मीदवार इंजीनियर संजीव सिंह, पूर्णिया से उम्मीदवार जितेंद्र कुमार, और दोनों के बीच तीखी कहासुनी हो गई। और बात यहाँ तक पहुंच गया कि इंजीनियर संजीव सिंह ने भी जितेंद्र कुमार को गोली मारने की धमकी भी दे डाली। अब क्या बोले धमकी पाने वाले जितेंद्र कुमार। धमकी के बाद पहली बार जितेंद्र कुमार सामने आए और उन्होंने पूरी बात बताई। उनके मुताबिक संजीव सिंह हताशा में थे और फ्रेंडली फाइट की वजह से उनके वोट भी कटे, और इसी गुस्से में उन्होंने गोली मारने की भी धमकी भी दे डाली थी। इसलिए जब उनसे पूछा गया कि क्या गाली गलौज भी हुई थी, उन्होंने सीधा कहा जब गोली मारने की बात हो ही चुकी थी, तब उन्होंने गोली की बात तो छोटी ही पड़ जाती है। धमकियों से डरने वाले नहीं है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार ने बेहद सख्ती से कहा, हम धमकी से डरने वालों में से नहीं हैं। इसलिए ऐसे कई लोग आए और चले भी गए। ऐसे पैसे वालों से डरकर राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला पार्टी से अनुशासन से जुड़ा हुआ है और इसे सीमित समिति के सामने रखा जाएगा। महागठबंधन और नेतृत्व पर भी आरोप है। जितेंद्र कुमार ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा संजीव सिंह ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सारे महागठबंधन उम्मीदवारों पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा अगर पार्टी में आप रहते हुए हैं तो पार्टी के नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो यह क्षमा करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तारिक अनवर ने पूरे विवाद को लेकर भी कहा था कि समीक्षा बैठक के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्तिगत झगड़ा बाहर भी हुआ है तो वह उसे हम अपनी चर्चा का मुद्दा क्यों बनाए, यानी घटना को पार्टी नेतृत्व ने मीटिंग से बाहर का व्यक्तिगत मामला भी बताया है। तो आखिर हंगामा क्यों ही हुआ था और क्यों आंतरिक सूत्रों के मुताबिक संजीव सिंह की भी सीट पर वोट काफी कम आए। वे परिणाम से बेहतर नाराज भी थे और इसलिए बैठक में उन्होंने हार का ठिकरा भी किया, साथ ही उम्मीदवारों और गठबंधन पर फोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच वर्बल क्लैश हुआ और विवाद धमकी तक पहुंच गया। अब आगे क्या हुआ, कांग्रेस नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि मामला अनुशासन समिति देखेगी और एफआईआर नहीं कराई जाएगी। इसलिए अंदरूनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी गई है, जिसके तहत यानी यह विवाद चलती समीक्षा बैठक पर सीधे सीधे प्रभाव डाल रहा है। और इसके लिए इस पर गिरिराज सिंह ने भी कहा कि चुनावी हार के बाद कांग्रेस पूरी तरह हिल गई है। बैठक में दो नेताओं का एक दूसरे को धमकी देते हैं और पार्टी गहरे अंदरूनी संकट में जूझ रही है। एक दिन पार्टी इसी कारण खत्म हो जाएगी। और जानकारी के अनुसार समीक्षा बैठक के दौरान वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से प्रत्याशी रहे जितेंद्र यादव के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते तनावपूर्ण स्थिति में बदल गई है। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और आने वाले दिनों में पार्टी की स्थिति और गिर सकती है। कर्नाटक की राजनीति पर भी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान ने शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व सत्ता संघर्ष में उलझा है, जबकि जनता की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा भी कि राहुल गांधी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। अगर वो जल्द इस विवाद को नहीं ठीक करते हैं तो एक और राज हाथ से चला भी जाएगा। इसलिए अंत में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव हार के बाद जो समीक्षा रणनीति मजबूत करने के लिए होनी थी, वो अब हंगामों और धमकियों में उलझती ही जा रही है। इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि क्या कांग्रेस इस भिचरघात
गुटबाजी और अर्थव्यवस्था से बाहर निकल पाएगी, या समीक्षा बैठकों में भी बढ़ते विवाद को लेकर भी पार्टी के भविष्य को और भी कमजोर कर देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीएफटी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।